सीईटी के एग्ज़ाम को लेकर के अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। जो तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनकी तरफ से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए गए हैं, प्रक्रिया लगातार चल रही है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से भी ये व्यवस्था की गई है कि छात्र अपने गंतव्य तक बिना किसी परेशानी के निःशुल्क पहुंच सके। इसको लेकर के एक पहल की गई है कि तमाम जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, वो अपने बस स्टैंड से गंतव्य तक के लिए निःशुल्क बस सेवा ले सकते हैं। इसको लेकर के रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं और कुछ परेशानी भी छात्रों को हो रही हैं, परीक्षार्थियों को हो रही हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए नवदीप विर्क साहब हैं, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो जो फैसिलिटी चल रही है, कितने रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं परीक्षार्थियों के जो रोडवेज की इस सेवा को कल लेने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा जो सीईटी परीक्षा में जो कुल छात्रों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं वो करीबन 8,76,000 के आसपास जो अभी तक आंकड़ा आया है उसमें 8,76,000 कैंडिडेट्स ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं। और जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन अभी तक हुई है कल के एग्ज़ाम की और परसों के एग्ज़ाम की, उसके हिसाब से जो मुझे लगता है कि 1.5 से 2 लाख छात्र हमारे ट्रांसपोर्ट सुविधा को कल इस्तेमाल करेंगे। और इसमें मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि जो छात्र अगर अपनी एडवांस बुकिंग नहीं करा पाया तो निराश ना हो। वो समय रहते अपने जो नियरेस्ट बस स्टैंड का पता कर लें कहाँ से चल रही है, सेवा चल रही है, और वहाँ से समय रहते पहुँच जाएंगे तो हम ज़रूर अपने उसको एग्ज़ामिनेशन हॉल वाले डिस्ट्रिक्ट में पहुँचाएंगे। इसमें सिर्फ एक चीज़ स्टूडेंट्स को ध्यान रखने की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरते हुए एक ज़िला दिखाया है और उनका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो उनके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे किसी ज़िले में आया है, लेकिन वो रहते कहीं और है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे आज हमें ध्यान में आया कि जैसे कुरुक्षेत्रा का बच्चा है और उसका एग्ज़ाम सेंटर करनाल का आया है, लेकिन वो पढ़ाई करने के लिए या किसी और कारण से पंचकुला का रहता है। तो आप समझेंगे कि हमने, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार वो कुरुक्षेत्रा से उसको करनाल जाना है, हमने सुविधा उस प्रकार से की है। तो ऐसे बच्चे कुछ हमारे पास पंचकुला में जैसे आए और क्योंकि वो एक कम मात्रा में थे अलग अलग जगह, तो इस तरह की हम स्पेशलाइज्ड बसेस नहीं चला पाए उनके लिए। लेकिन हमने ये एक फैसला किया है कि आज वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अपना एडमिट कार्ड दिखा करके जाएं, तो उसको भी हमने फ्री अलाउ किया है। तो आज और कल जहाँ पे भी होम डिस्ट्रिक्ट के लिए उनको बस सेवा जहाँ चल रही है वहाँ एडमिट कार्ड दिखा करके जाएं तो पहुँच सकते हैं। तो स्पेशलाइज्ड बस नहीं होगी, लेकिन रोडवेज की फ्री सेवा जरूर उनको उपलब्ध होगी एडमिट कार्ड दिखाने के बाद। ठीक है, यानी वो परीक्षार्थी खास तौर पर ध्यान रखें जिन्होंने होम डिस्ट्रिक्ट जो रखा है। होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा अगर वो किसी और कारण से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर रहते हैं तो परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए जो बस है वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही उनको मिलने जा रही है। एक कन्फ्यूजन यहाँ पर छात्रों की ये दूर की गई है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहे हैं सर। 5 बजे तक को लेकर के समय रखा गया था, इसमें क्या तब्दीली आपने आज की है? क्योंकि कई जगह हेल्प डेस्क पर या हमें देखने के लिए मिला भीड़ छात्रों की काफ़ी हाँ, थी। तो सुबह से हम इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ स्टेशंस पे एक दो ज़िलों में जहाँ काफ़ी कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे हैं वहाँ भीड़ हो गई थी, लेकिन लगातार हमने एडिशनल स्टाफ को लगा करके और डेस्क एस्टेब्लिश करके, और हमने जो कर्मचारी हमारे हेल्प डेस्क पे लगे हुए हैं या एडवांस बुकिंग कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ा दी थी। और मेरी समझ से हम सभी कैंडिडेट्स को हम हैंडल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कैंडिडेट रह ना जाए, कहीं धक्का मुक्की ना हो, तो हमने ये डायरेक्शन दे दी है कि हेल्प डेस्क जो है, जो एडवांस बुकिंग काउंटर है, वो आज शाम को 8 बजे तक चलेंगे और कल भी ये कार्यरत रहेंगे। मान लो किसी बच्चे का 6 तारीख को एग्ज़ाम है तो कल 5 तारीख को भी वो बुकिंग करा सकता है। और अगर वो किसी कारणवश बुकिंग के लिए नहीं आ सकता है तो वो समय रहते जो है अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बस अड्डे से तो सबसे ही चल रही हैं बसें, और सब डिपोज से भी चल रही हैं, तो पता कर ले, हेल्पलाइन नंबर भी हमने जारी किए हैं, वहाँ से पता कर ले कि उसके ज़िले में जाने वाली बस कितने बजे की है, रूट नंबर पता कर ले, उस समय से पहुँच जाए तो हम उसको ज़रूर लेकर के जाएंगे। सर, जो बस जो लेकर के जाएगी होम डिस्ट्रिक्ट से, वो क्या बस अड्डे तक लेकर के जाएगी, परीक्षा केंद्र तक, या फिर कोई शटल सेवा इसको लेकर के दी जाएगी?
देखिए, उसके लिए भी हमने प्रबंध इस तरीके से किया है। मान लो करनाल डिस्ट्रिक्ट में किसी का सेंटर है और अलग अलग जगह से बसें आएंगी, तो हमने जैसे करनाल डिपो में या नियरेस्ट जो भी जगह होगी वहाँ एक टर्मिनेशन पॉइंट बनाया है, और वहाँ से आगे उनको एग्जामिनेशन सेंटर ले जाने के लिए एक शटल सर्विस जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन द्वारा डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट कमेटी द्वारा प्रबंध किया जा रहा है, वो प्रोवाइड की जाएगी। जी सर, परीक्षा केंद्र से पहले क्योंकि समय से सभी को पहुंचना होगा, बसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर रहेंगी तो इसकी व्यवस्था सुचारू रहे, कोई जाम की स्थिति इसको लेकर के ना बने, या बहुत ज़्यादा बसेस शटल बस और वो ना हो, इसको लेकर के क्या प्रबंध? जी, एक तो हमने ऐसा डायरेक्शंस दी हैं कि जो एग्ज़ाम सेंटर है, जो एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम शुरू होने से 1.5 घंटा पहले खुलने वाले हैं, और हमारी जो बस जो नियरेस्ट बस स्टैंड पे उसको उससे भी 1 घंटा पहले, यानी कि एग्ज़ाम शुरू होने से 2.5 घंटा पहले कैंडिडेट को पहुंचाए, ताकि बिना धक्का मुक्की के, बिना किसी इस तरह की चीज़ के वो पहुंच जाए। इसके अलावा लोकल प्रशासन, माननीय मुख्य सचिव महोदय ने सभी डीसीज एसपी से मीटिंग की, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के भी अधिकारी मौजूद थे, और सभी से हमने ये रिक्वेस्ट की है कि उचित पुलिस का प्रबंध किया जाए ऐसी जहाँ पे भी भीड़ भाड़ वाली जगह है, ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। रजिस्ट्रेशन को लेकर के सर आपने बात बताई कि करीब 1.5 से 2 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कल भी ये जारी रहेगा। कुछ ऐसे आंकड़े भी आपके पास थे कि जितनी ज़रूरत है रिक्वायरमेंट के हिसाब से भिवानी की या फिर कुछ और डिस्ट्रिक्ट की हम देखें तो ज़रूरत शायद बसों की ज़्यादा है और वहाँ पर बसें जो हैं वो कम हैं, इसको कैसे मैनेज करेंगे सर? देखिए, दो बातें हैं। हमने 11 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स की जो है रजिस्ट्रेशन की थी, और जैसा कि अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का ही फिगर मान लो 8,75,000 का आया है, तो 2.5 लाख के आसपास तो रिक्वेस्ट यहीं कम हो गई है हमारी, जो हमारे सर्विसेज के ऊपर डिमांड है। और दूसरा, मैं आपको कुछ आंकड़े और बताना चाहूँगा कि जो टेस्टिंग अथॉरिटी है, एसएससी है, इन्होंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एडजॉइनिंग ज़िले में एडजस्ट करने की कोशिश की है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रॉडली देखें तो 40% जो बच्चे हैं वो एक जिस ज़िले से उन्होंने फॉर्म भरा है उसके साथ वाले ज़िले में ही उनका सेंटर आया है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का तो उसी ज़िले में आया है, कुछ छात्राओं का भी उस ज़िले में हो सकता है और एडजॉइनिंग ज़िले में है, तो उन्होंने मैक्सिमम लोगों को नज़दीक एडजस्ट करने की कोशिश की है। और अगर एक ज़िला छोड़ के उससे अगले ज़िले में जाएं तो उसमें तकरीबन 80 से 90% बच्चों को एडजस्ट किया गया है, तो इसलिए डिस्टेंसेस भी कोई बहुत दूर नहीं है। तो मुझे लगता है कि, और हमने जो बसों की रिक्वेस्ट, जो डिमांड एक ज़िले में, कुछ ज़िलों में ज़्यादा थी कुछ ज़िलों में कम थी, तो वो भी हमने एक ज़िले से दूसरे ज़िले में डिस्ट्रीब्यूट करने का कर दिया है। और मुझे लगता है कि हमारी तैयारी ज़रूरत से ज़्यादा ही है, कम नहीं है, तो हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। सर, जिस तरीके से कल जब छात्र बसों में बोर्ड करेंगे, कई जगह अफरा तफरी ना हो, बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, छात्रों के अंदर कोई संशय ना बने, इस तमाम चीज़ों को भी कोई मॉनिटर करेंगे? क्योंकि कार्य आप सराहनीय कर रहे हैं, लेकिन वहाँ छात्रों को कोई दिक्कत होती है, बस नहीं मिलती है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो सवाल हैं वो कई खड़े हो जाएंगे, उनको ना खड़े होने दिया जाए, उसे कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं आप समय से पहले? हाँ, नहीं, वो क्योंकि कल सुबह 4-5 बजे से हमारी बस सर्विस शुरू होगी, तो इसके लिए हम लोकल प्रशासन से हमने रिक्वेस्ट की है कि वहाँ उचित पुलिस प्रबंध और ड्यूटी मजिस्ट्रेट या जो भी प्रबंध करने की ज़रूरत है लोकल लेवल पे, वो किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें सर अन्य विषयों पे, इस सीईटी से के जो दूसरे प्रभाव रहेंगे, आम लोग जो बसों में सफ़र करते हैं उनके लिए क्या एडवाइजरी आप देंगे? देखिए, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि रोडवेज़ की जो 3,100 के करीब बसें हैं, उसमें से 26-2700 बसें हम इस प्रक्रिया में लगा रहे हैं, तो बाकी बचेंगी हमारे पास कुल 300-400 बसें, जिनको हम आम जन की जो है सुविधा के लिए चलाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोकल रूट तो कल बिल्कुल बहुत ही कम चलेंगे और ना के बराबर चलेंगे। जो 300 बसों के माध्यम से जो रूट हमारे चलेंगे वो तकरीबन लॉन्ग डिस्टेंस ही होंगे या इंटरसिटी होंगे, तो लोग उसी हिसाब से अपना ट्रैवल प्लान करें। हेल्पलाइन नंबर्स हमने जारी किए हैं, वहाँ फ़ोन करके पता कर सकते हैं भी कल ये वाली बस चलने वाली है नहीं, तो उस हिसाब से। रिजर्व बस के अंदर कोई आम नागरिक भी सफ़र कर सकता है सर किसी तरीके से? नहीं, ये जो स्पेशल बसेस हैं, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट जाएंगी, तो इसमें कोई दूसरा नागरिक ना ट्रैवल करे तो बेहतर है, और हम अलाउ भी नहीं करेंगे। इसी तरीके से सर, जो निजी बसें भी आपने इसके अलावा ली हैं उनकी संख्या क्या है, और उनकी जो एसोसिएशन है उसका ये कहना है कि सही तरीके से जो भुगतान होना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है, उसको लेकर के भी आपसे जानना चाहिए। देखिए, हमने एक बहुत अच्छा पैरामीटर रखा है कि जो 5 किलोमीटर के ऊपर जो है हमने 1 लीटर डीजल देने का फैसला किया है,
और सीएनजी भी पेमेंट बेसिस पे देने का फैसला किया है, और टोल टैक्स को भी हमने पेमेंट बेसिस पे देने का फैसला किया है कि मान लो कोई सीएनजी भरवाता है, उसका जो बिल दिखाएगा उस हिसाब से और कितने वो किलोमीटर चला है उस हिसाब से हम पेमेंट कर देंगे। और टोल टैक्स का भी जो पेमेंट होगा वो जो प्रूफ देने पे हमारे काम के लिए अगर उसने किया है तो हम करेंगे। तो मुझे लगता नहीं ऐसी कोई बात है, और हमारे पास ऑफिशियली भी कोई ऐसी कोई नहीं आई है। बाकी जो आएगा उसको हम एग्जामिन कर लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा पैरामीटर हमने सेट किया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट विभाग का ये सराहनीय कार्य है और तमाम जो छात्र हैं वो भी इसकी फैसिलिटी जो है वो उठा सकते हैं। समय जो है वो बढ़ा दिया गया है, 8 बजे तक का समय जो है वो आज के लिए कर दिया गया है, और वहीं कल भी ये रजिस्ट्रेशन इसी तरीके से जारी रहेंगे और रोडवेज में सफ़र करके तमाम जो परीक्षार्थी हैं अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे और कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर के जो तमाम जो जिला प्रशासन है, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, वो भी इसको लेकर के लगाए गए हैं ताकि सभी जो है जो सुचारू तौर पर बसेस जो हैं वो चल सकें और परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र तक बिना किसी समस्या के पहुंच सके। चंडीगढ़ से कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज़।